सब्सक्राइब करें स्ट्रीम कर इंडिया ऑफिशियल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम गुप्ता और मैं आज अपने पॉडकास्ट में आप सभी के लिए दूसरी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कहानी लेकर आया, जो हमारे लिए शायद कहानी हो, लेकिन जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं उन सभी के लिए हादसा होता है। और मेरा ये हादसों के बारे में बताने से किसी भी तरीके का कोई भी मकसद नहीं है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का डर पैदा हो या अंधविश्वास हो, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस तो होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें और प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमेशा इस टॉपिक के बारे में लोग बात करते ही हैं, चाहे उनके पर्सनल एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन वो बात जरूर करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये इंसिडेंट जो है वो रिया और सुमित का है। रिया और सुमित एक मैरिड कपल है और बहुत समय से कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं है। वो कितने भी एजुकेटेड हो, लेकिन जब ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं तो आप लोगों की बातों में आना स्टार्ट कर देते हो। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो बहुत ही ज्यादा साइंस में बिलीव करते हैं, एजुकेटेड होते हैं, बट जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मैंने उनके बिलीफ को बदलते हुए देखा। इन लोगों को भी डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हुए, आईवीएफ कराते हुए बहुत समय हो चुका है। फिर फाइनली इन्हें किसी ने, एक बाबा कहूं या क्या कहूं, आई डोंट नो, किसी ने इनको सजेस्ट किया कि एक मंदिर है, तुम लोग वहां पर जाओ और वहां पर जाके प्रे करो तो तुम्हें जरूर बच्चा होगा। ये दोनों सोचते हैं कि हमने इतना सब कुछ ट्राई किया है, देन लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो, क्या गलत है। दोनों अपनी कार उठाते हैं और निकल जाते हैं। बीच रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है। ये मैकेनिक को कॉल करके बुलाते हैं, बट समय लगना है उन सब में। ये दोनों हाईवे पर बाहर खड़े होते हैं। ऐसे ही एकदम नजर जाती है कि थोड़ी ऊपर पहाड़ी पर कोई एक टेम्पल जैसा कुछ बना हुआ है। सुमित कहता है कि यार रिया, आई डोंट नो आज हम उस मंदिर में पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन घर से निकले हैं तो चलो ऊपर चल के इस मंदिर में देख के आते हैं, दर्शन करके आते हैं। ये दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। थोड़ा ट्रैक जैसा होता है, लेकिन चढ़ के पहुंच जाते हैं। सुमित जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक हवन कुंडी जैसा कुछ बना हुआ है और खाली सा है, बड़ा ही अबेंडन सा लग रहा है। और अंदर का जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी चीजें हैं, वो बड़ी सस्पिशियस सी। वो वापस जाने ही वाला होता है, इतने में देखता है कोई काले कपड़ों में कोई इंसान आके गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो डर जाता है, लेकिन जवाब देता है, कहता है कि मैं हमें लगा ये मंदिर है तो बस मैं और मेरी पत्नी यहाँ पे दर्शन करने आ गए। उन्होंने कहा ये कोई मंदिर नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो सुमित ने पूछा, तो बाबा यहाँ पर क्या होता है? उन्होंने बोला, तुम्हें इन सब चीजों से क्या मतलब है? ये तंत्र विद्याएं होती हैं जिनका इस्तेमाल अच्छे के लिए और बुरे के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। सुमित वापस जाने लग जाता है और देखता है उसे रिया कहीं नहीं दिख रही। तो वो एकदम पैनिक कर जाता है और वो रिया 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 चिल्ला रहा है चारों तरफ। वो बाहर देखता है तो रिया एक पेड़ के पीछे बैठी होती है। सुमित रिया को आवाज लगाता है, रिया अपनी गाड़ी सही हो गई है, चलो। रिया जैसे ही उस पेड़ से बाहर की तरफ आती है, सुमित नोटिस करता है कि ये कुछ छुपा रही है मुझसे। बट पिछले इतने समय से ट्रॉमा में रहने के बाद सुमित ने डिसाइड किया है लाइफ में कि वो रिया पर बहुत ही कम चिल्लाता है। तो वो पूछता है, रिया बोलती है कुछ नहीं, और वो दोनों निकल जाते हैं। और जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं, ये उस मंदिर पे जाना तो छोड़ देते हैं और सीधे डिसाइड करते हैं कि हम घर पर जाते हैं। ये घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रिया उतरती है और सीधे अपने रूम में चली जाती है। सुमित सोचता है कि थोड़ा स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही है, बट उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो ऊपर चला जाता है, रिया नॉर्मल बिहेव कर रही होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, वो चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस से वापस आता है तो वो नोटिस करता है कि रिया का बिहेवियर चेंज हो रहा है और जो उसका हमेशा
बच्चे को लेके जो एक क्रेविंग है, एक जो पागलपन है, वो बहुत कम हो गया। सुमित खुश तो है लेकिन उस बदलाव का कारण उसे नहीं समझ आया। फिर वो कुछ चीजों को नोटिस करने लगा। उसने देखा कि रिया के रूम में कभी कभी ऐसा लगता है कि रिया किसी से बात कर रही है और एक्चुअली वो फोन पे बात नहीं कर रही। उसे डर तो लगता है, उसे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बट वो समझ नहीं। अब उसके दिमाग में ये सारी चीजें चलने लगी हैं कि रिया के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। एक दिन वो ऑफिस से आता है और बार बार बेल बजा रहा है कि कोई गेट खोल नहीं। ये डर जाता है एकदम कि ये क्या है, और ये चाबी से गेट खोलता है, देखता है घर में रिया नहीं। दूर देखता है तो पता चलता है कि इनके गार्डन में 2 झूले हैं, उन झूले पे रिया झूल रही है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो नोटिस करता है कि रिया झूले पर झूल रही है, वो ठीक है, लेकिन उसके बगल वाला झूला कैसे झूल रहा है और रिया बात किससे कर रही है। सुमित डिसाइड करता है कि मैं उससे बोलूंगा नहीं, मैं जाकर सुनता हूं ये क्या बात करता है। सुमित नोटिस करता है कि बगल वाले झूले पे कोई एक डॉल रखी है एंड रिया उस डॉल से बात कर रही है। सुमित मन में ही एक प्रैंक रेडी कर लेता है, सोचता है कि मैं इससे बात करूंगा क्योंकि इसने कुछ बातें सुनी है। सुमित जाता है और सीधे कहता है, रिया ये तो गलत बात है ना, हम दोनों का बेबी है ना, तो तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो। और रिया बहुत खुश हो जाती है। रिया को लगता है कि अरे सुमित ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिया बोलती है चलो चलो मैं आओ तो मैं उससे मिलवाती हूँ, और बहुत एक्साइटेड है। रिया बैठी होती है बेड पे, बगल में वो लड़की वो डॉल बैठी हुई है और रिया उससे बात कर रही है। सुमित ये सब देख के बहुत घबरा जाता है लेकिन रिएक्ट नहीं। अब जब तक सुमित वहां पर रहता है तब तक वो देख रहा है कि रिया ही बोल रही है, लेकिन सामने से कोई रिएक्शन नहीं है। तो वो सोचता है ये रिया का किसी तरीके का पागलपन है। सुमित बोलता है ठीक है रिया, मुझे कल ऑफिस जाना है तो मैं जाता हूँ, जाके सो जाता हूँ। लेकिन जब वो गेट बंद कर रहा होता है तो वो पूरा बंद नहीं करता और गेट के पास खड़ा हो जाता है। उस समय में रिया बहुत इमोशनल होकर और बहुत रो कर उस डॉल को कह रही होती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम ना मेरे साथ ही रहना हमेशा, तुम कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। सुमित समझ चुका होता है कि ये बात बहुत ज्यादा आगे निकल गई। वो जैसे ही मुड़ने वाला होता है वो एक बहुत अजीब सा रिएक्शन देखता है। वो देखता है कि जो वो डॉल है उसकी गर्दन मूव होती है। Can you see me? सुमित को कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत परेशान हो जाता है। वो अंदर जाता है और डॉल को उठा के सीधे नीचे फेंक देता है। क्योंकि जो उसे अकेला रिया का पागलपन लग रहा था वो अकेला पागलपन नहीं था, वो कुछ और ही था। लेकिन रिया जिस तरीके से रिएक्ट करती है उस डॉल के फेंकने पे, जिस तरीके से बिहेव करती है, वो सब देख के सुमित सोचता है मैं अभी के लिए उस डॉल को वापस ले आता हूँ, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। वो डॉल को वापस ले आता है, रिया नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है। सुमित अपने डैड को कॉल करके ये सारी बात बताता है और वो किसी तांत्रिक को जानते हैं जिनसे बात करते हैं। उन तांत्रिक को बुलाया जाता है रिया को बिना बताए। इस सारे प्रोसेस में रिया के ठीक होने में करीबन 5-6 महीने लगते हैं। लेकिन वो जो तांत्रिक बात बताते हैं वो सुन के सब दंग रह जाते हैं। वो जिस जगह पर ये दोनों पहुंचे थे जहां पर तंत्र विद्याएं वगैरह होती हैं, तो किसी ने अपनी बुरी एनर्जी, अपनी नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरी चीज, बुरा साया, बुरी स्पिरिट उस डॉल में डाल और रिया उसे अपना बच्चा समझने लगी और ये मानने लगी कि अपने बच्चे की कमी इस डॉल से दूर होती है। फाइनली वो कुछ पूजाएं वगैरह करते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उसके बाद रिया ठीक हो जाती है कुछ महीने। तो दोस्तों आज की ये कहानी थी। अगर आपको ये हॉरर स्टोरीज, स्पेशली रियल हॉरर इंसिडेंट्स, अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट है
तो बहुत जल्दी स्ट्रीम कर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहे iOS चलाएं या एंड्रॉयड, स्ट्रीम कर को डाउनलोड कीजिए। हर फ्राइडे 9:30 स्पॉटलाइट में मैं आपको मिलूंगा, हर बार कोई नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। So into spider went up the spout again.